हालेलुया। आइए हम सब प्रार्थना करते हैं। हमारे प्रेमी स्वर्गीय अनुग्रहकारी अच्छे और भले पिता परमेश्वर, हम अपनी आंखें आपकी ओर लगाते हैं पिता, क्योंकि परमेश्वर हमारी ताकत, हमारी सामर्थ, सब कुछ परमेश्वर हमें आपसे प्राप्त होते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। आप हमारी आपूर्ति हैं, हमारी हर ज़रूरत को आप जानते हैं और प्रोवाइड भी कराते हैं परमेश्वर। आप सबसे अच्छे पिता हैं हमारे। आपने हमें अपनी दृष्टि में निर्दोष, निष्पाप, निष्कलंक ठहराया, हमें अपने प्रिय बेटे और बेटियां बना दिया। हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं अच्छे पिता। आज आपने हम सबको फिर से यहाँ इकट्ठा किया ताकि हम फिर से परमेश्वर आज आपसे आपके वचन को ध्यान से रिसीव कर सके सुनने के द्वारा। और परमेश्वर आज आप हमारे जीवन में महान और बड़े बड़े काम करने जा रहे हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आपकी इच्छा है हम हमेशा आपकी भरपूरी में चलें, हमेशा आपकी भरपूरी में चलें। और परमेश्वर आज भी पिता हम जो आपसे रिसीव करने जा रहे हैं प्रभु, हम निरंतर विजय से विजय की ओर, आपूर्ति से आपूर्ति की ओर, भरपूरी से भरपूरी की ओर हम बढ़ते चले जा रहे हैं परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपकी इच्छा है हम हमेशा आशीषों में चलें। और पिता इस समय जितने लोग यहाँ हैं, जितने लोग ऑनलाइन हैं, इन सब के जीवन के लिए आपकी इच्छा, आपकी भलाई है। और पिता आप चाहते हैं हम हर समय आपकी भलाइयों के प्रति एक्सपेक्टेशन को बना कर रखें, क्योंकि आप हमें हमेशा हैरान करने वाले पिता हैं। पिता चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो, आत्मिक हो, भावनात्मक हो, मानसिक हो, शारीरिक हो, सामाजिक हो, कोई भी क्षेत्र हो परमेश्वर, हर क्षेत्र में आज आप चाहते हैं हम भरपूरी में चलें। और पिता मैं पूरी चर्च के ऊपर आपकी भरपूरी की घोषणा करती हूँ, सबके ऊपर आपकी महिमा की घोषणा पूरी चर्च के ऊपर करती हूँ। आपके क्रूस पर पूरा हुए काम की घोषणा पूरी चर्च के ऊपर करती हूँ। आपकी शालोम शांति को मैं हर एक के ऊपर बोलती हूँ। इन सब के मनों में, दिलों में, विचारों में आपकी शालोम शांति गहरे में वास करने पाए, क्योंकि आप समझ से परे की शांति देने वाले प्रभु हैं। आप जीवन को देने वाले प्रभु हैं। आपने कहा कि मैं आया तुम्हें जीवन देने और जीवन बहुतायत से देने। प्रभु आपके पास हमारे लिए जीवन रखा है और हम हमेशा आपके जीवन में भरपूरी में चलेंगे प्रभु, क्योंकि आप हमारे प्रभु हैं और आप हमारे अंदर, हमारे लिए, हमारे साथ हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं यीशु। हमारी आशा आप पर है, आपके वायदों पर है परमेश्वर, और आपके सारे वायदे हमारे लिए पहले से ही हाँ और आमीन के साथ हैं। और हम भी आपके सारे वायदों पर आमीन कहते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आपको। धन्यवाद परमेश्वर आगे के समय के लिए, वर्शिप के लिए, वचन के लिए, जो कुछ भी आज हमें यहाँ ज़रूरत है प्रभु, आपने पहले से ही हमें प्रोवाइड करा दिया है और हम आपके प्रोविज़न में से रिसीव करते हैं एडवांस में, और आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। धन्यवाद यीशु, इनको और इनके सब जो भी अपने हैं, इनके बच्चे, इनकी फैमिलीज़, इनके पेरेंट्स, इनके पार्टनर्स, जहाँ कहीं भी सब हैं परमेश्वर, उन सब को आप छू कर ब्लेस कीजिए। सब पर अपना नामो नाम, सब पर अपना हाथ बढ़ाकर उन सबको आशीष दीजिए परमेश्वर, आशीष दीजिए परमेश्वर। अपनी कवरिंग के नीचे आप उन सबको बनाकर रखेंगे और उनकी सारी ज़रूरतों को परमेश्वर आप अपनी कृपा के द्वारा पूरा करेंगे, क्योंकि आप बहुतायत के परमेश्वर हैं। हमारी सोच और समझ से बढ़कर, मांगने और प्रार्थना से अधिक आप हमारी सारी चीज़ों को अपनी सामर्थ के द्वारा आप पूरा करते हैं परमेश्वर, और आप हमें भी हैरान कर देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं आपको। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। आमेन, आमेन, हालेलुया। हो जय जयकार, जय जयकार करे, हालेलुया। हो जय जयकार, जय जयकार करे, वो है हमारा राजा, राजा, दुख संकट से बचाता, बचाता, वो है हमारा राजा, राजा, दुख संकट से बचाता, बचाता, हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार, क्यों ना उस पर तन मन मारे, ले अपना अधिकार,
सिंहासन सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन आसन, स्वर्ग है उसका सिंहासन सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन आसन, आकाश उसकी महिमा बताए, हस्तकला को दिखलाए, सारी सृष्टि उसकी रचना, उसका ही है प्रताप। हो जय जयकार जय जयकार जय जयकार करें, हो जय जयकार जय जयकार करें, उस पर जिसका भरोसा वो तो कभी ना डिगेगा डिगेगा, उस पर जिसका भरोसा भरोसा वो तो कभी ना डिगेगा डिगेगा, चाहे बीमारी चाहे गरीबी चाहे हो अकाल, सब संकट से सब कष्टों से हो जाएगा पार। हो जय जयकार हालेलुया, हो जय जयकार जय जयकार हालेलुया, हो जय जयकार जय जयकार करें, हालेलुया, हो जय जयकार करें, उस पर जिसका भरोसा भरोसा वो तो कभी आमेन डिगेगा, उस पर जिसका भरोसा भरोसा वो तो कभी ना डिगेगा डिगेगा, चाहे बीमारी चाहे गरीबी चाहे हो अकाल, सब संकट से सब कष्टों से हो जाएगा पार। हो जय जयकार हालेलुया, हो जय जयकार करें, जय जयकार करें, जय जयकार, ये हमारा सौभाग्य है, जय जयकार करें, जय जयकार करें, जय जयकार करें, जय जयकार करें, बोलो यीशु मसीह की आमेन। आज हम सच्चाई को जानते हैं, लोग सच्चाई को ढूंढ रहे हैं, आज हम सच्चाई को जानते हैं, वो सच्चाई जो हमें आज़ादी दिलाती है, वो सच्चाई जो हमारे जीवन को रूपांतरित कर देती है, वो सच्चाई जिसने सब कुछ को हमारे जीवन में नया कर दिया, हमें हर क्षेत्र में आशीषित कर दिया। हम पिता को धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हमारा भरोसा सिर्फ और सिर्फ यीशु, आपने जो क्रूस पर पूरा कर दिया आपके नाम पर, और आपने जो क्रूस पर काम पूरा कर दिया, हमारा भरोसा आप पर है। इसलिए जिसका भरोसा आप पर है वो कभी नहीं गिरेगा। चाहे वो वचन में लिखा है आंधियां आए, तूफान आए, बारिश आए, बाढ़ आए, वो घर हमेशा बना रहेगा जो यीशु पर भरोसा करता है। चाहे बीमारी, चाहे गरीबी, चाहे हो अकाल, चाहे कोई भी संकट हो जाएगा पार। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। आमेन, हालेलुया। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है, तेरे खून बहाने से
मुझको आज़ादी है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको आज़ादी है। मैं आज़ाद हूँ, प्रभु की स्तुति हो। प्रभु की करुणा और भलाई हमेशा मेरा पीछा करेगी। हालेलुया। वचन कहता है प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा के लिए है। कहिए, प्रभु मेरे लिए भला है और उसकी भलाई मेरे जीवन में सदा के लिए है। प्रभु मेरे लिए भला है और उसकी भलाई मेरे जीवन पर सदा के लिए है। आमेन। धन्यवाद देते हैं प्रभु हम आपको। तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कभी कम ना होगी। करुणा का सागर तू पिता, बाहें फैलाए तू खड़ा रहा। कहिए, करुणा का सागर तू पिता, बाहें फैलाए तू खड़ा रहा। मेरी हर आरज़ू तुझसे जुड़ी, प्रेमी पिता है तू मेरा सदा। तेरी दया कभी कम ना होगी। हालेलुया। तेरी दया कम ना होगी। तेरा प्यार, तेरा ये प्यार कभी कम ना होगा, तेरा ये प्यार कभी कम ना होगा, तेरा ये प्यार कभी कम ना होगा मेरे लिए। तेरा ये प्यार कभी कम ना होगा, तेरी दया कभी कम ना होगी मेरे प्रति। तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी कृपा कभी कम ना होगी। आमेन। तेरी कृपा कभी कम ना होगी, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कभी कम ना होगी। करुणा का सागर तू पिता, बाहें फैलाए तू खड़ा सदा सदा सदा। वो हमारी इंतजार में हमेशा बाहें फैलाए खड़े रहते हैं। कभी भी परमेश्वर हमसे पीठ नहीं करते, वो हमेशा बाहें पसारे खड़े रहते हैं। मेरी हर आरजू पिता, मेरी हर एक्सपेक्टेशन तुझसे जुड़ी, क्योंकि प्रेमी पिता है तू सदा मेरा। आमेन। आमेन। तेरी दया कभी कम नहीं होगी। हम जानते हैं परमेश्वर, आपकी आंखें कंपैशनेट हैं। प्रभु यीशु मसीह, इस समय इनके मन की आंखों को खोलिए प्रभु, ताकि आपकी आंखों में दया को देख सकें। इनके प्रति आपकी आंखों में हमेशा
दया का सागर इनके प्रति बहता है। प्रभु, वो हमारे जीवन को रूपांतरित कर देती है दया। परमेश्वर, आज ये आपकी दया में से रिसीव करने वाले बने। प्रभु, ये आपकी ओर देखें, आपको निहारें। प्रभु, आपके हृदय से सदा इनके लिए प्रेम बह रहा है, आंखों में दया है परमेश्वर। और आप कहते हैं कि तू मेरी प्रिया है, जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुझ में कोई दोष, कोई घटी नहीं है। तू मेरी है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है। तू मेरी है और तू मेरी दृष्टि में अनमोल ठहरी है। प्रभु, आप दया से भरे हुए हैं। आपकी आंखें कंपैशन से भरी हुई हैं इनको लेकर। प्रभु, मैं जानती हूँ प्रभु, जब कोई आपके जैसे आप हैं, जब आपको आपके सही कैरेक्टर में, सही उसमें स्वभाव में, चरित्र में देखता है, तो वो जीवन बदल जाता है। वो जीवन फिर सेम नहीं रहता। शैतान का हर झूठ और धोखा टूट जाता है। शैतान ने जो भी मन में परमेश्वर के विरुद्ध में झूठ और धोखे को बुना है, वो सब टूट जाता है, क्योंकि आप केवल भले हैं, अच्छे अच्छे और बहुत अच्छे परमेश्वर हैं। आपके प्यार में जरा सी भी मिलावट नहीं, जरा सा भी झूठ नहीं, जरा सा भी खोट नहीं है। आपका प्यार पवित्र पवित्र अति पवित्र प्यार है। और प्रभु, आपका प्यार इनके हृदयों में उजागर हो जाए यीशु के नाम से, ताकि प्रभु ये अपनी सच्ची पहचान में चल सकें। आप इनकी मदद और सहायता करेंगे। सबको आप नामो नाम आशीष दीजिए परमेश्वर, सबको ब्लेस कीजिए परमेश्वर। और आज परमेश्वर ये अपनी सही पहचान को जान सके, वचन की गहराई को समझ सके, जान सके। प्रभु, आपका अनुग्रह इन सब की हर ज़रूरत को पूरा करेगा। इनके पास हर समय सब कुछ की बहुतायत रहेगी, यहाँ तक कि भलाई करने के लिए भी हमेशा इनके पास बहुत रहेगा। आप इनके प्रभु हैं, इनके पास हमेशा पर्याप्त से अधिक रहेगा, चाहे वो कुछ भी चाहिए हो इन्हें। प्रभु हमेशा, इन्हें कभी कोई घटी नहीं होगी। धर्मी के वंश को भी कभी किसी ने टुकड़े मांगते नहीं देखा। प्रभु, जब ये विश्वास करते हैं कि ये आपके धर्मी बेटे और बेटियां हैं, प्रभु आप इनकी पीढ़ियों को भी ब्लेस करते हैं, पीढ़ियों को भी आशीष देते हैं। प्रभु, एक पीढ़ी नहीं, 7 पीढ़ियां आशीषित होती हैं। प्रभु, आप इन्हें ब्लेस करेंगे प्रभु, क्योंकि ये विश्वास करते हैं हृदय से कि अब ये प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर की धार्मिकता है। इसीलिए प्रभु, इनके वंश को भी कभी किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा। धन्यवाद देती हूँ प्रभु मैं आपको। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु जी। आगे के पूरे समय को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। आप सब कुछ को सिद्धता से पूरा करेंगे। जो भी बातें आपने कहा तेरे जीवन से जुड़ी हुई हैं, मैं उन सारी बातों को सिद्धता से पूरा करूँगा। और प्रभु आप सब कुछ को सिद्धता से पूरा करने जा रहे हैं। आमेन, आमेन एंड आमेन। हालेलुया। कैसे हैं सब? आमेन, आमेन। लास्ट वीक का मैसेज याद है किसी को? क्या था? वचन को ध्यान रख के। सो मुझे लगता है ये हमारा 2025 मतलब हम ध्यान से वचन सुनने पे ही कि हमें क्या वचन सुनना है, परमेश्वर क्या चाहते हैं, हमें क्या बताना चाहते हैं, हमें किस तरफ ध्यान देना है, तो परमेश्वर उसी और हमें लेके जा रहे हैं। और क्योंकि हम सुन रहे हैं, अच्छे से समझ रहे हैं, अच्छे से ध्यान दे रहे हैं, तो कोई भी हमारी ज़िंदगी में हमें समृद्ध होने से, हमें हर एरिया में सफल होने से कोई चीज़ रुकावट पैदा नहीं कर सकती है। आमेन। क्योंकि हम सच को गहराई से अपने अंदर समझ रहे हैं। हम सच जब हमारे हृदय में स्थापित हो जाता है तो कोई चीज़ उसे हिला नहीं सकती है। आमेन। तो इसीलिए सच को अपने हृदय में स्थापित करना है हमको, ताकि चाहे कोई भी हमारी लाइफ की ज़रूरत हो, कोई भी चुनौती आ जाए हमारी ज़िंदगी में, चाहे कैसा भी कुछ भी आ जाए, हम बिंदास, बिना डरे, बोल्डनेस के साथ, उत्साह के साथ हम आगे बढ़ते चले जाएं। आमेन,
आमेन। जैसा कि हमारा फोकस हमेशा सुसमाचार होता है ना, क्योंकि सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह ने भी बोला, सुसमाचार को हमें अपने जीवन का भाग बनाना है, वही दूसरों को भी बताना है, क्योंकि सुसमाचार में परमेश्वर की पावर है, परमेश्वर की सामर्थ है, और हमें किसी और चीज़ पर अपना ध्यान फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं और देखने की, सुनने की ज़रूरत नहीं है, केवल सुसमाचार को अपना फोकस देने की ज़रूरत है। लोग बहुत भरमाए जाते हैं, क्योंकि प्रचारक जब बोलते हैं अरे आज बहुत बड़ा प्रकाशन आपको हम सुनाने जा रहे हैं, हम आपको बताने जा रहे हैं, बहुत बड़ा प्रकाशन प्रभु ने हमें दिया है, हम घुटनों पे आए, हमने इतने दिन उपवास किया, हमने इतनी प्रार्थनाएं की हैं, और अब प्रभु ने हमें उस समय प्रकाशन दिया, और अब वो प्रकाशन हम आपको देने जा रहे हैं। अब यकीन जानिएगा, जब भी कोई प्रचारक ऐसा बोल रहे होते हैं, मैं सबको गलत नहीं कह रही हूं, आप ध्यान से उनके वचन को सुनना, उनका वचन लाठी की तरह काम कर रहा होता है, उसमें सुसमाचार नहीं होता, वो केवल लाठी, बोलते हैं ना घुटने तोड़ने वाला वचन, वो वचन वो लोगों तक पहुंचाते हैं। जबकि सुसमाचार को उसकी सादगी के साथ जब प्रचार किया जाता है तो अद्भुत परिणाम उसके हम प्रतिफल उसका देखते हैं लोगों के जीवन में, बिना कोशिशों के हम लोगों के जीवन में काम होते देखते हैं। तो हम केवल सुसमाचार पर ही टिके रहते हैं। अब बाइबल में वचन है, जैसा कि हम जानते हैं, मत्ती 6 में, उसमें लिखा है 32 के 33 में लिखा है ना कि तुम पहले परमेश्वर की धार्मिकता और परमेश्वर के राज्य की खोज करो, तो बाकी की वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। तुम पहले परमेश्वर की धार्मिकता और परमेश्वर के राज्य की खोज करो, तो बाकी की वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। तो परमेश्वर आपको और मुझे बार बार ये समझाते, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या देखना है, सबसे पहले हमें क्या सुनना है, सबसे पहले हमें क्या जानना है। तो सबसे पहले तुम परमेश्वर की धार्मिकता और परमेश्वर के राज्य की खोज करो, तो बाकी की सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। तो परमेश्वर का हृदय है हमारे लिए कि हम परमेश्वर की धार्मिकता को अपने लिए सुने, अपने लिए समझें, अपने लिए जानें। जब तक हम ध्यान से नहीं सुनेंगे तब तक हम उसे अपने हृदय में प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए हमको वचन क्या कहता है, अगर आप गॉस्पेल्स को देखेंगे तो वहां पर लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि जो वचन है ना, ये सबके लिए नहीं है कि हर व्यक्ति इसको पढ़ के समझ जाए और वो उद्धार प्राप्त कर ले। हर व्यक्ति के लिए नहीं है, केवल वो जो सच में जिनका नया जन्म हुआ है, जो होल हार्टेडली प्रभु के पास आए हैं, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर पूरा हुए कार्य पर विश्वास किया है, परमेश्वर ने उन्हें पवित्र आत्मा से भरा है, परमेश्वर उन पर अपने वचन को खोलते हैं। हर कोई उसको समझ नहीं पाता है। लिटरली जो वचन में लिखा होता है, अगर हम सिर्फ उसको पढ़कर समझने की कोशिश करें, वो कभी समझ में नहीं आएगा, केवल कंफ्यूजन क्रिएट होगा। या तो इंसान घमंड से बोस्ट करेगा, घमंडी हो जाएगा कि मुझे तो बाइबल मुंह ज़बानी रट गई है, मुझे मुंह ज़बानी पता चल गया है, और या फिर इंसान कंफ्यूज हो जाएगा कि यहां तो ये लिखा था, तो यहां ऐसा क्यों लिखा है। कॉन्ट्रीडिक्टरी लगेगा उनको वही वचन कि मत्ती में तो ऐसा लिखा है, तो रोमियो में ऐसा क्यों लिखा है, तो वो उसको समझ में नहीं आएगा। लेकिन जब एक व्यक्ति का नया जन्म होता है, बॉर्न अगेन स्पिरिट है उसके पास, तो वो व्यक्ति जब परमेश्वर का वचन पढ़ता है तो पवित्र आत्मा उस वचन को उस व्यक्ति के ऊपर खोलते हैं, और एक्चुअल में परमेश्वर उस वचन के द्वारा क्या कहना चाहते हैं वो उस व्यक्ति पर रिवील करते हैं। अब लोग प्रकाशन 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 की बात करते रहते हैं कि रेवलेशन, मुझे ये रेवलेशन मिला, मुझे वो रेवलेशन मिला, मेरे पास ये रेवलेशन है, मेरे पास वो रेवलेशन है। रेवलेशन क्या है? यीशु रेवलेशन है। रेवलेशन क्या है? प्रभु यीशु मसीह ही रेवलेशन है। अगर आप प्रकाशित वाक्य की पुस्तक पढ़ेंगे, पहले अध्याय में भी अगर आप पढ़ेंगे, तो रेवलेशन कौन है वहां पे?
प्रभु यीशु मसीह है वहां पर। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना पर अपने आप को प्रकट किया, अपने आप को दिखाया, रिवील किया अपने आप को। तो प्रकाशन प्रकाशन प्रकाशन, ओ मुझे तो प्रभु ने ये प्रकाशन दिया, मुझे तो ये प्रकाशन दिया। प्रकाशन क्या है? सुसमाचार। सुसमाचार किसके विषय में है? प्रभु यीशु मसीह के विषय में है। तो प्रकाशन 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 करके लोग भरमाए जाते हैं, क्योंकि लोगों को सच्चाई पता नहीं है। अब जैसे हमने ये वचन पढ़ा मैथ्यू में 6:32-33 में, जहां लिखा है कि सबसे पहले तुम परमेश्वर की धार्मिकता और परमेश्वर के राज्य की खोज करो, तो सब बाकी की सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। ऐसे ही तीसरा यूहन्ना 3 जॉन चैप्टर 1 वर्स 2 में लिखा है, तीसरा यूहन्ना 1:2 में लिखा है कि हे प्रिय, मैं चाहता हूं जिस तरह से जैसे जैसे तू आत्मिक उन्नति करता है, वैसे वैसे स्पिरिचुअली तू बढ़ता चला जाता है, बिल्कुल वैसे ही तू सब बातों में प्रॉस्परस हो और भला चंगा हो जाए। अब दोनों वचनों को देख रहे हैं कि सबसे पहले तू परमेश्वर की धार्मिकता और परमेश्वर के राज्य की खोज कर, तो बाकी की सब वस्तुएं भी तेरे जीवन में ऐड कर दी जाएंगी, जोड़ दी जाएंगी तेरे जीवन में। तुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा अपने जीवन में। किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए हीलिंग चाहिए आपको फाइनेंशियल आपकी नीड्स हैं, आपके जीवन में कुछ भी, आपके बच्चों का जीवन है, आपकी शादी है, कोई भी लाइफ का एरिया हो, सबसे पहले तुम परमेश्वर की धार्मिकता और परमेश्वर के राज्य की खोज करो, तो बाकी की सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। और यहां लिखा है जिस तरह से तुम आत्मिक उन्नति करते हो। समझ आ रहा आपको? जैसे जैसे तुम आत्मिक उन्नति कर रहे हो, तो इसके बीच में संबंध है, इसको मैं आगे और क्लियर करूंगी। धार्मिकता की खोज करो और आत्मिक उन्नति करो, इसके बीच में संबंध है। तो जब आप आत्मिक उन्नति करते हैं तो आप हर क्षेत्र में बढ़ते हैं, और आप परमेश्वर की हीलिंग में एफर्टलेसली, ऑटोमेटिकली वो हीलिंग आपके लाइफ में फ्लो करती है। आपको उस हीलिंग के लिए कुछ करना नहीं पड़ता है। आमेन। तो यहां पर वचन ये नहीं कह रहा कि ये परमेश्वर पर आधारित है, परमेश्वर के ऊपर डिपेंड करता है हमें हील करना, हमें प्रॉस्परस करना, ये परमेश्वर पर डिपेंड करता है। ये परमेश्वर पर डिपेंड नहीं करता मुझे चंगा करना और मेरी जिंदगी में मुझे सफल बनाना सारे एरियाज में। यहां लिखा है हे प्रिय, जैसे जैसे तू आत्मिक उन्नति करता है, तो किसके ऊपर, किसके कंधों पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है? हमारे कंधे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जैसे जैसे तू, तेरी समझ की आंखें खुलती चली जाती हैं, जैसे जैसे तू रेवलेशन प्राप्त करता है, यीशु को जानता है। धार्मिकता कौन है? प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर की धार्मिकता है। और आज प्रभु यीशु मसीह ने हमें अपनी धार्मिकता बना दिया है। तो अब धार्मिकता कौन है? राइचियसनेस ऑफ गॉड कौन है? वी आर द राइचियसनेस ऑफ गॉड। हम हैं प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता। आमेन। तो किसके ऊपर ये जिम्मेदारी है? स्पिरिचुअल ग्रोथ की हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी है कि हम अपनी आइडेंटिटी को, अपनी इस नई पहचान को जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें दे दी है, हम उस पहचान को अपने लिए ध्यान से सुने, अपनी सारी अटेंशन दे, पूरा ध्यान लगाए, पूरा मन लगा के सुने, तो परमेश्वर अपने वचन का रेवलेशन जो कि प्रभु यीशु मसीह है, वो हमारे हृदय में उजागर करते हैं। और जब वो रेवलेशन हमारे हृदय में आता है, फिर हमारी जिंदगी फिर सेम नहीं रहती, हमारा जीवन बदल जाता है। जो चीज मेजर है वो सबसे पहले आनी चाहिए। बहुत सारी चीजें अगर आप वचन पढ़ते हैं तो कुछ मेजर हैं, कुछ माइनर हैं। तो जिसको परमेश्वर मेजर कह रहे हैं, हम उसे माइनर नहीं कह सकते। समझ रहे हैं आप? जब परमेश्वर आपको बोल रहे हैं कि मेजर क्या है? परमेश्वर की धार्मिकता। माइनर क्या है? बाकी सारे कंसर्न्स हमारी लाइफ के, वो सब माइनर है। तो परमेश्वर बोल रहे हैं सबसे पहले तुम मेरी राइचियसनेस,
कौन? प्रभु यीशु मसीह हमारी धार्मिकता है, और यीशु पर विश्वास करने के द्वारा आज हम भी परमेश्वर की राइचियसनेस है, धार्मिकता है। तो सबसे पहले हमको अपनी आइडेंटिटी, यहां ये नहीं लिखा, मतलब यहां कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि जब वचन में लिखा है कि सबसे पहले तुम परमेश्वर की धार्मिकता, तो हम बोले परमेश्वर की धार्मिकता क्या है भाई? पहले पुराने नियम की धार्मिकता तो होती थी कि इंसान को सारी आज्ञाओं का पालन करना पड़ता था, परमेश्वर जो भी कहते थे वो करना पड़ता था पुराने नियम में, तो वो व्यक्ति धर्मी ठहरता था, ठीक है। लेकिन अब परमेश्वर की धार्मिकता क्या है? केवल वो जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर हमारे लिए पूरा कर दिया, हमें अपनी नई पहचान में इस्टेब्लिश कर दिया। हम परमेश्वर की धार्मिकता हैं। वी आर द राइचियसनेस ऑफ गॉड इन क्राइस्ट जीसस। तो सबसे पहले हम परमेश्वर की धार्मिक, तो ये सबसे मेजर है। अगर आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहते हैं, हे प्रिय, जिस तरह से जैसे जैसे तू आत्मिक उन्नति करता चाहता है, वैसे वैसे तू सब बातों में उन्नति करे। 3 जॉन चैप्टर 1 वर्स 2, वैसे वैसे तू सब बातों में उन्नति करे। तो हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ, अगर कोई आपसे कहता है कि आत्मिक उन्नति, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। वचन अपने आप को खुद हम पर अपने आप को रिवील करता है। तो आत्मिक उन्नति का क्या मतलब है? अपनी पहचान, जो आइडेंटिटी हमें प्रभु ने दी है, हमको उस आइडेंटिटी में, उसके ज्ञान में, उसकी समझ में हमको बढ़ना है। आमेन। समझ रहे हैं आप? तो क्योंकि क्या होता है, जो चीजें माइनर है, आज जो चर्चेज हैं वो उसमें ऑक्यूपाइड हैं, माइनर में, जो चीजें कमतर है। मतलब जो चीजें, मैं अभी और आगे क्लियर करूंगी आपको, जो चीजें हमारी लाइफ में ऑटोमेटिकली आ जाएंगी, हम उसके पीछे हैं। एक मतलब जिसके द्वारा वो आएंगी वो चीजें, हम उसके पीछे नहीं है, हम माइनर के पीछे भाग रहे हैं। आपको क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है? तो परमेश्वर हमको, एक वचन में निकालूंगी, लूक चैप्टर 5, लूक का अध्याय 5, पांच में देखना एक बार, वो लकवाग्रस्त रोगी को चंगा करना। वहाँ कुछ लोग, जहाँ पर यीशु थे, वहाँ बहुत भीड़ वाली जगह थी, बहुत लोग थे कि हर कोना, घर के बाहर भी घर के अंदर भी सब भरा हुआ था, बहुत भीड़ वाला स्थान था वो। तो वहाँ पर एक लकवाग्रस्त रोगी को लोग लेकर आते हैं, ठीक है। और जब वो वहाँ उसे लेकर आते हैं तो वो बिस्तर से उठ नहीं सकता। अब अगर वो वहाँ आया है तो वो किस आशा के साथ आया है? कि मैं ठीक हो जाऊं, मैं चंगा हो जाऊं। बाइबल में लिखा है कि जब वो लोग उसे वहाँ लेकर आते हैं, वो रास्ता चारों तरफ नहीं होता, ऊपर की छप्पड़ी जो होती है, ऊपर की टाइल्स कह लो, ऊपर से हटाकर उस व्यक्ति को यीशु के सामने बीचों बीच उतार लेते हैं। और जब वो वहाँ उतारते हैं उस जगह पर, तो यीशु उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं मालूम? उस व्यक्ति को यीशु ने बोला कि जा, तेरे पाप क्षमा हुए, और नहीं, वहां लिखा, जा तेरे पाप क्षमा हुए, अपनी खाट उठा और चल फिर। यीशु ने उसको कहा। अब आप सोच के देखिए, अगर कोई बीमार व्यक्ति कोई ऐसी मीटिंग में जाता है जहाँ कोई पास्टर है, या यहाँ जहाँ पर कोई ऐसा है जिनके पास हीलिंग का गिफ्ट है ना, कोई ऐसी जगह पे जाता है, तो जाकर वो क्या, अगर ऐसे वो सामने से वो प्रचारक या जो भी वहाँ पे जो भी प्रार्थना करने वाले हैं, अगर वो उस व्यक्ति को ये बोल दे कि जा तेरे पाप माफ हुए, ठीक है, तो वो क्या समझेगा कि तेरे पाप माफ हुए? बोलेगा ये क्या बोल रहे हैं, मैं तो यहाँ हीलिंग के लिए आया हूँ, मैं तो यहाँ चंगाई के लिए आया हूँ, और ये मुझे ऐसा क्या बोल रहे हैं कि जा तेरे पाप क्षमा हुए। और जैसे यीशु ने बोला जा तेरे पाप क्षमा हुए,
जितने वहां पे फरीसी लोग बैठे हुए थे वो गुस्सा करने लगे, कहते ये कौन है जो लोगों के पाप क्षमा कर रहा है, क्योंकि लोगों के पाप क्षमा करने का अधिकार तो सिर्फ परमेश्वर के पास है, लेकिन ये कौन है जो लोगों के पाप क्षमा कर रहा है। तो यीशु ने क्या बोला, जा तेरे पाप जो बहुत ही क्षमा हुए, अपनी खाट उठा और चल फिर। तो यहां क्या समझ में आता है आपको, यहां दोनों सेंटेंस के बीच में एक संबंध है। अगर हम पुराने समय की बात करें, उस समय की, जब यीशु ने बोला जा तेरे पाप माफ हुए और अपनी खाट को उठा और चल फिर, तो वो उसको ऐसे रख रहे हैं जैसे कि बैलेंस बीम होता है ना, तराजू, उसके एक पलड़े पर यीशु बोल रहे जा तेरे पाप क्षमा हुए, और दूसरे पलड़े पर क्या क्या बोल रहे हैं, अपनी खाट उठा और चल फिर। लेकिन आज के नई दौर की जो चर्चेज हैं वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर ये बोल रहे हैं कि जो पाप क्षमा करने हैं, अगर किसी व्यक्ति को ये बोला जाए पाप, तो उनको लगता है छोटी सी बात है पाप क्षमा करना, पाप माफ तो हो जाते हैं, लेकिन जब चंगाई की बात आती है तो उनको लगता नहीं चंगाई तो बहुत बड़ी बात है, जबकि दोनों इंटरलिंक्ड हैं। समझ रहे हैं आप? तो पाप माफ होना, जब एक व्यक्ति को यह कहा जाता है कि तेरे पाप माफ हुए, तो उसका बाय प्रोडक्ट क्या है, चंगाई है उसका बाय प्रोडक्ट। तो मेजर क्या है, पाप माफ हुए। और जब कोई एक व्यक्ति ये विश्वास करता है कि मेरे संपूर्ण पाप प्रभु यीशु मसीह ने माफ कर दिए हैं, तो उसका बाय प्रोडक्ट क्या है, चंगाई है। अब आज लोगों ने क्या कर दिया, चंगाई को इतना मुश्किल बना दिया, इतना कठिन बना दिया है चंगाई को। अगर आप देखेंगे तो लोग बड़े बड़े जो क्रूसेड्स होते हैं या कोई हीलिंग मीटिंग्स होती हैं, वो वहां जाते हैं, क्योंकि सामने जो भी जो भी अभिषिक्त खड़ा है, जिसको परमेश्वर ने अपॉइंट किया है, वो प्रार्थना करता है, तो उस समय तो व्यक्ति चंगा हो जाता है, लेकिन अपनी हीलिंग खुद कैसे लेनी है वो नहीं जानता, उसको नहीं समझ में आता। एक बार आप हील हो सकते हैं ना, अगर किसी मीटिंग में अगर आप गए हैं, लेकिन आप निरंतर चंगाई में चलें, निरंतर हीलिंग में चलें, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? क्लियर हो रहा है आपको? तो परमेश्वर बोल रहे हैं कि मैं ये नहीं कह रही कि किसी व्यक्ति ने पाप किया होता है इसीलिए उसकी जिंदगी में बीमारी आती है, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूं कि किसी इंसान ने पाप किया इसीलिए बीमारी। अगर आप किसी को बीमार देखो तो आप बोले ये इंसान बहुत गलत था, ये इंसान बहुत खराब था, ये इस इंसान ने पाप किया, इस वजह से इसके ऊपर ये बीमारी आई है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूं। बीमारी किसकी वजह से आती है? पहले आदम के पाप की वजह से श्राप आए, और श्राप बीमारियां लेकर आए। और प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर जब गए, क्या किया है प्रभु यीशु मसीह ने? प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर गए, प्रभु यीशु मसीह, बाइबल में लिखा है, वो हमारे लिए पाप बने। उन्होंने हमारे पाप ले नहीं लिए, सिर्फ कि आपके पाप ले लिए। वचन में लिखा है प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए पाप बने, प्रभु हमारे लिए रोगी बने, वो हमारे लिए बीमार हुए, ताकि हम यीशु में परमेश्वर की धर्मी बेटे बेटियां बन जाएं, ताकि हम चंगे हो जाएं। अब अगर आप वचन निकालोगे, शायद दूसरा पत्रस है, एक बार चेक कर लेते हैं कि पहला पत्रस है। तो मेजर क्या है हमारे लिए? अनंत जीवन, परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता, है ना। हमें जो परमेश्वर ने अपने आप में पवित्र सिद्ध बना दिया, हमें नई आइडेंटिटी दे दी, हमें नई बॉर्न अगेन स्पिरिट दी है, ये सब क्या है? मेजर है। तो यीशु ने भी जो मेजर है उसको सामने रखा, जो माइनर है उसको पीछे रखा। ठीक है? तो यीशु ने क्या बोला कि जा तेरे पाप माफ हुए। जब कोई व्यक्ति ये विश्वास करता है कि मेरे पाप क्षमा हो गए हैं, जब वो दिल से विश्वास करता है, तो चंगाई वो अपने जीवन में रिसीव करता है। आमेन। जब शरीर की बात आती है, हम लोग शरीर को लेकर बहुत ज़्यादा जागरूक हैं। शरीर के प्रति हमें लगता है कि बस शरीर ही सब कुछ है। जब हम अपने आप को आईने के सामने देखते हैं तो हमें लगता है बस शरीर ही सब कुछ है, लेकिन शरीर माइनर है, आत्मा मेजर है हमारे लिए। समझ पा रहे हैं? हम एक आत्मिक जन हैं। हम जब कोई मतलब हम क्यों डरते हैं, हमारे अंदर डर क्यों है इतना? बिकॉज हम इस शरीर के मरने से डरते हैं। ठीक है? कि ये शरीर मर जाएगा, ये शरीर खत्म हो जाएगा, हम इसलिए इतना डरते हैं। मौत से इसीलिए लोग डरते हैं, क्योंकि हम माइनर को लेके ज्यादा
कॉन्शियस रहते हैं, लेकिन प्रभु कह रहे हैं हम मेजर को लेके कॉन्शियस रहें। अब हम एक स्पिरिट बीइंग हैं, हम एक आत्मा है, हमारे पास एक मन है और हम इस एक शरीर में रहते हैं। आमेन। तो वास्तव में जो आज केवल विश्वास के ऊपर ज़्यादा प्रचार करते हैं, जो विश्वास को ज़्यादा कि तुमको ये विश्वास करना है, तुमको ये विश्वास करना है, वो भी माइनर चीज़ों को ज़्यादा फोकस करते हैं। माइनर मतलब आपके कन्फेशन, आपकी मिनिस्ट्री, आपकी सेवकाई, आपका देना, आपकी प्रार्थना, आप क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें। मैं भटका नहीं रही हूं आपको, इस बात को अंडरस्टैंड करना, यीशु से ऊपर कोई चीज़ नहीं है। मेजर क्या है? यीशु है। बाकी सारी चीज़ें माइनर हैं, बाकी सब बाद में आता है। हम यीशु को पीछे कर देते हैं, लेकिन हम हमारे कन्फेशन, हमारी प्रार्थना, हमारी मिनिस्ट्री, मेरी सेवकाई, मेरा देना, मेरा टाइट, हम इन सारी मेरे उपवास करने, हम इन सब चीज़ों को आगे कर देते हैं। समझ रहे हैं? तो हमें जो चीज़ें जिन चीज़ों को परमेश्वर पहले रख रहे हैं, केंद्र में रख रहे हैं, मिडिल में रख रहे हैं, हम उसको बीच में रखें, क्योंकि यीशु ने भी माफ़ी को पहले रखा, चंगाई बाद में रखा। हम माफ़ी को अगर अपने जीवन में होल हार्टेडली रिसीव करते हैं तो चंगाई उसका बाय प्रोडक्ट आता है। आमेन। हम आगे वचन को देखते हैं। बीमारी कहाँ से आई थी? अभी हमने क्या बोला था? पहले आदम की वजह से आई थी। यीशु हमारे लिए क्रूस पर पाप बने, यीशु हमारे लिए श्रापित हुए, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह में हमेशा के लिए चंगे हो जाएं। हालेलुया। इसको क्या बोलते हैं? जब आप यीशु पर फोकस करते हैं तो यीशु की धार्मिकता पर, आत्मा की आत्मिक उन्नति, आत्मा की समृद्धि, ये मेजर है। आमेन। इसमें क्या लिखा है? वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर। जब यीशु क्रूस पर गए तो क्या हुआ हमारे साथ? हम पापों के लिए मर गए। जब यीशु क्रूस पर गए, पाप के लिए मर गए तो श्राप भी खत्म हो गए। हम पाप के लिए मरे तो पाप की वजह से ही, श्राप अपने आप में कोई अलग चीज नहीं है। पाप, आदम का पाप श्राप लेकर आता था और श्राप बीमारी को लेकर आते थे। एक बार पाप हट गया तो श्राप हट गए, श्राप हट गए तो बीमारियां हट गई। जो भी आपके जीवन में लैक वर्ड है वो एग्जिस्ट नहीं करता, फिर घटी शब्द एग्जिस्ट नहीं करता फिर। तो लिखा है, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मर के धार्मिकता के लिए जीवन जिए। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। पास्ट टेंस, ठीक है। तो यहां पर लोग, या मैंने भी पास्ट में, जब ये वचन आता था पहला पत्रस 2:24, तो इस वचन जाना जाता था कि यीशु के मार खाने से हम चंगे हो गए, यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। लेकिन यहां भी मेजर पहले आया है, माइनर बाद में आया है। पहले ये वचन धार्मिकता का वचन है कि लिखा है, क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को अपनी देह पर लेकर चढ़ गए, जिससे हम पापों के लिए मर गए, और अब हम धार्मिकता के लिए, जो हमें गिफ्ट में मिली है, हम धार्मिकता के लिए जीवन बिताएंगे। उसके बाद लिखा है, उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। आमेन। तो वचन का ध्यान चंगाई पर नहीं है, किस पर है? राइचियसनेस पर है, धार्मिकता पर है, कि अब प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता हम बना दिए गए हैं। और जब हम ये विश्वास करते हैं कि मैं प्रभु की धार्मिकता हूं, आप टोटल हेल्थ में चलते हो, कंप्लीट हेल्थ में, आपकी जवानी नई हो जाती है, आप हमेशा जीवन में चलते हो, मृत्यु आपके जीवन का हिस्सा नहीं होती है। आपको पता है, इससे मतलब अगर किसी फैमिली में अगर आप देखो
ब्रोकन फैमिली है कोई, या किसी की मैरिज में प्रॉब्लम है, या किसी के लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, या कोई हर समय बीमार रहता है, तो ये क्या है मालूम? ये मृत्यु है। क्या है ये? मृत्यु है ये। हम बोलते हैं ऐसे कैसे मृत्यु है, किसी की शादी नहीं चल रही है, तो ये क्या है? मृत्यु है। अगर किसी की हेल्थ सही नहीं चल रही है तो मृत्यु वहां का, क्योंकि आप सच को नहीं, वो व्यक्ति सच को नहीं जानता, वो सच के प्रति वाकिफ नहीं है। वचन में लिखा है कि यीशु ने हमें पाप और मृत्यु की व्यवस्था से छुड़ा लिया है, आजाद कर लिया है। तो जब आप सच को अपने लिए रिसीव करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे अपनी धार्मिकता में स्थापित कर दिया है, अब मैं प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता हूं, तो आपकी मैरिड लाइफ भी प्रॉस्पर करेगी, आपके रिलेशनशिप आपके बच्चों के साथ प्रॉस्पर करेंगे, आप फाइनेंशियल एरिया में प्रॉस्पर करेंगे, आपके लाइफ का कोई भी एरिया हो, सब एरियाज में वो फ्रूट दिखाई देगा जो माइनर है। जब आप मेजर को फोकस करेंगे तो माइनर बाय प्रोडक्ट है। यीशु ने बोला जा तेरे पाप माफ हुए और उठ और चल फिर, वो उसका बाय प्रोडक्ट है। हमारी आज दुविधा क्या है? हम हर टाइम बाय प्रोडक्ट को फोकस करते हैं। चंगाई के लिए क्या करना है? वचन को फोकस करना है। यीशु तेरे मार खाने से मैं चंगा हो गया, यीशु तेरे मार खाने से मैं, लोग बोलते हैं अपनी डायरी ले लो और उस डायरी पे लिखते चले जाओ चंगाई के वचन को। किस पे फोकस कर रहे हैं वो? हेलो, बाय प्रोडक्ट पे फोकस कर रहे हैं वो। चंगाई पे फोकस करना मतलब माइनर पे फोकस करना। अब समझ के देखो, अगर यहां ये ट्यूबलाइट है, हम यहां एंटर किए, सब बंद है, हाँ, और मैं बोलूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से जल जा, प्रभु यीशु के नाम से जल जा, प्रभु यीशु मसीह के नाम से जलता लाइट आ जाए इसमें, जबकि वो जलने के लिए ही है। लेकिन अगर मैं उसको कमांड कर रही हूं, ऐसे हमारा शरीर है, हम शरीर को बोलते हैं यीशु के कोड़े खाने से तू चंगा हो गया है, यीशु के कोड़े खाने से तू चंगा हो गया है। हम क्या कर रहे हैं? हम बाय प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं ना। ये करना क्या है? इस ट्यूब को जलाने के लिए आपको वहां पावर का स्विच है जो इसका, आपको उसको जाके ऑन करना है, क्योंकि वो उससे जुड़ा हुआ है, आपको उसको जाके ऑन करना है, तो लाइट अपने आप इसमें आ जाएगी। आपको उसके लिए एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, कोशिशें करने की। हम ये मतलब कैसे बोलूं मैं, मुझे बहुत दुख होता है देखकर, जो आज भी इतनी बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज भी हैं, उनका सारा ध्यान माइनर पे ही है। अगर लोगों को शिक्षित किया जाए, अगर लोगों को सही सिखाया जाए, अगर लोगों को बताया जाए कि प्रभु यीशु मसीह के आने का कारण क्या था, वो आए तो वो आके क्या करके गए हैं, प्रभु यीशु मसीह ने हमें आकर परमेश्वर का सही रूप बताया कि परमेश्वर कैसे पिता हैं, उनका दिल हमारे लिए कैसा है, वो उनकी इच्छा हमारे लिए कैसी है, वो हमारे प्रति कैसा ओपिनियन रखते हैं, वो क्या चाहते हैं। जब हमने वचन में लिखा है, जब यीशु इस धरती पर जब मिनिस्ट्री कर रहे थे, सेवकाई कर रहे थे, बाइबल में लिखा है प्रेरितों में, वो जहां जहां जाते थे वो वहां चंगाइयां कर रहे थे, दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त लोगों को छुटकारा दे रहे थे, और जहां भी जा रहे थे भलाइयां कर रहे थे, भलाइयां कर रहे थे। भीड़ की भीड़ आती थी और वो वहां आकर चंगाई को रिसीव करते थे, छुटकारा पाते थे और परमेश्वर की भलाई को अपने जीवन में रिसीव करते थे। आमेन। तो आपको और मुझे, जब हमको ये मालूम है कि मैं आज प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, वचन में लिखा है जो पाप से अज्ञात था उसे ही परमेश्वर ने मेरे लिए पाप ठहराया, ताकि यीशु मसीह में होकर मैं परमेश्वर की धार्मिकता बन जाऊं। आज प्रभु यीशु मसीह आप पर विश्वास करने के द्वारा मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं, मैं धार्मिकता बना दिया गया हूं। अब मैं पापी नहीं हूं। पाप श्राप लाता था, श्राप बीमारियां लाता था, रोग बीमारियां, कमी घटी, जो कुछ भी आप गंदगी कह लो, आप शैतान का काम जो भी था, पाप की प्रभुता थी पहले हमारे जीवन पर अब पाप हमारे ऊपर प्रभु नहीं है। अब हम परमेश्वर की धार्मिकता हैं। जब कोई इंसान ये विश्वास करता है कि आई एम द राइटियसनेस ऑफ गॉड इन क्राइस्ट जीसस, यही मेरी अब आइडेंटिटी, और परमेश्वर बोलते जब तू इसको अपने लिए सुनेगा, समझेगा, जानेगा, रिसीव करेगा,
तो बाकी की सारी चीजें भी तेरी लाइफ में ऐड कर दी जाएंगी, जोड़ दी जाएंगी तेरे जीवन में। आमेन। जब आप परमेश्वर की धार्मिकता को अपने अंदर रिसीव करते हैं, आपको बहुत सारे कन्फेशन करने की जरूरत नहीं है, आपको उपवास के लिए भागने की जरूरत नहीं है, आपको ये भी करना वो भी करना, मिनिस्ट्री करना, मुझे ये चर्च में मुझे कुछ देना है ताकि मैं कुछ प्राप्त कर सकूं, मुझे परमेश्वर के मालूम। जब हम इस परमेश्वर से रिसीव करने के लिए, हीलिंग को, चंगाई को ग्रहण करने के लिए उपवास करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम चर्च में देते हैं, हम जो कुछ भी करते हैं, हम ऐसे करते हैं कि परमेश्वर शायद उठ जाए अपने सिंहासन से, बैठे हुए अपने अपने बम लगा के नीचे, हाँ टिके हुए हैं, उठ नहीं रहे हैं, तो मैं थोड़ा जोर लगा दूं परमेश्वर को, थोड़ी ताकत दे दूं परमेश्वर को, ताकि परमेश्वर खड़े हो जाएं और परमेश्वर मेरी लाइफ में कुछ काम कर दें। हम पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन ये सच नहीं है, ये परमेश्वर की धार्मिकता नहीं है। जो परमेश्वर की धार्मिकता है वो हमें हमेशा अबंडेंस में चलाती है, भरपूरी में चलाती है। तो अपना फोकस, अपना ध्यान कहां लगा के रखना है? जो मेजर है। मेजर क्या है? परमेश्वर की धार्मिकता है। स्पिरिचुअल ग्रोथ क्या है? आत्मिक उन्नति क्या है? धार्मिकता, राइचसनेस को फोकस करना, मेजर है ये। और किसी चीज पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं करना, एक ही चीज पर अपना फोकस बना के रखना। मैं आपको सच बोल रही हूं, क्योंकि धार्मिकता ही गॉस्पेल है, गॉस्पेल ऑफ ग्रेस है। धार्मिकता ही, जब आप धार्मिकता को अपने लिए रिसीव करते हैं ना, आप अपने आप को, जैसे लाइट ऑन करने के लिए प्लग लगाया जाता है ना, आप अपने आप को प्लग इन करते हैं। जब आप मैं जो विश्वास करती हूँ, यूहन्ना 15 में लिखा है, यीशु ने बोला कि मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकते। मेरा ये विश्वास है, मैं ये विश्वास करती हूँ कि यीशु के बिना, ये मैं नहीं कह रही, वचन कह रहा है। यीशु ने बोला यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो तुम बहुत सारा फल फलोगे, क्योंकि मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। ये हकीकत है। हमें लगता है कि ये इतना 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 तो मैं कर सकता हूं, कोई बड़ा चीज आएगी तो तब मैं यीशु को पुकार लूंगा, तब मैं प्रार्थना कर लूंगा, कोई बड़ी चीज आएगी तो। यीशु ने बोला मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर सकते। मैं ये समझती हूँ, मैं और ये विश्वास करती हूँ, मैं अपने लिए भी ये प्रैक्टिस करती हूँ, एक हेल्पलेस बच्चे की तरह जो अपनी मदद नहीं कर सकता, एक हेल्पलेस बच्चे की तरह जब आप परमेश्वर के पास आते हैं ना, तो वो आपको हर तरह से संभालते हैं, हर छोटी चीज में, हर बड़ी चीज में भी आपकी मदद करते हैं। कोई जरूरत आपकी रुकती नहीं है, आपकी हर जरूरत पूरी होती है जब आप एक हेल्पलेस बच्चे की तरह आप आते हैं। परमेश्वर कभी नहीं चाहते कि आप यहां से भरकर आए परमेश्वर के पास कि मैं तो परमेश्वर, आप देखो इतने घंटे प्रार्थना करता हूं, मैं तो उपवास भी करता हूं, मैं तो कन्फेशंस भी बहुत करता हूं, मैं तो ये भी करता हूं, मैं तो वो भी करता हूं। परमेश्वर ये कभी नहीं चाहते। उनको कुछ नहीं चाहिए आपसे, ना आपके कन्फेशन चाहिए, ना आपकी प्रार्थनाएं चाहिए, ना आप अंडरस्टैंड करना मेरे हार्ट को और परमेश्वर के हार्ट को, मैं यहाँ क्या कहना चाह रही हूँ। जब आपका फोकस मेजर पर होगा ना, तो वो बाय प्रोडक्ट होगा। प्रार्थना बाय प्रोडक्ट होगी, आपका देना बाय प्रोडक्ट होगा, आपका दूसरों को प्यार करना बाय प्रोडक्ट होगा, आपके रिलेशनशिप फ्रूटफुल होने वो बाय प्रोडक्ट होगा, वो सब कुछ बाय प्रोडक्ट होगा। आपको कहीं पर भी एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा जब आप सही पर अपना ध्यान लगाकर रखेंगे, फोकस बनाकर रखेंगे। जब मैं इतने सालों से आपको राइचसनेस का वचन प्रचार कर रही हूं, आपको समझ में आता क्यों प्रचार कर रही हूं। मेरे लिए अगर मैं किसी प्रीचर को सुनूं, ठीक है, क्योंकि प्रीचर तो बहुत कुछ बोलते हैं, मैं उसको गॉस्पेल के साथ टेस्ट करती हूं। आपको भी क्या करना है, किसी को भी अगर आप सुन रहे हो, भले ही उसके पास 1 लाख लोग क्यों ना आ रहे हो, कितनी भी बड़ी मिनिस्ट्री क्यों ना हो गई हो, अगर आपको किसी की मिनिस्ट्री को देखना है, टेस्ट करने से मेरा मतलब ये नहीं कि जज बन के बैठना है, टेस्ट करने से मतलब कि आपको उसको सुनना है कि नहीं सुनना।
कई बार हम जब सुनते हैं किसी को, वो परमेश्वर के प्यार के बारे में भी बात कर रहा होता है, वो अनुग्रह के बारे में भी बात कर रहा होता है, बट क्या होल काउंसिल ऑफ गॉड, परमेश्वर का पूरा वचन सही रीति से, क्या वो सुसमाचार पर आधारित है, या वो बीच बीच में 99.9% भी अगर कोई वचन प्रचार कर रहा है सुसमाचार, 0.1% भी अगर वो राइचसनेस से लेफ्ट राइट हो रहा है, तो मैं उसको उस टेस्ट में पास नहीं करती। मेरे लिए वो टेस्ट में पास तब होता है जब वो लेफ्ट राइट नहीं होता, वो सुसमाचार के ही रास्ते में रहता है। सुसमाचार क्या है? धार्मिकता का सुसमाचार है, राइचसनेस का समाचार। अगर आप रोमन्स 1:17-18 पढ़ते हैं तो वहां बिल्कुल क्लियर लिखा है कि सुसमाचार धार्मिकता का सुसमाचार है, क्योंकि सुसमाचार में ही परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से विश्वास के लिए प्रकट होती है, सुसमाचार में। रोमन्स 1:17-18। तो अगर किसी को भी आप सुनते हैं, बहुत जल्दी हम सुनकर शेयर भी मारने लगते हैं, व्हाट्सएप पे भी, यूट्यूब पे भी, मतलब अपने फेसबुक पे भी हम शेयर पे शेयर, हमें थोड़ा सा एक क्लिपिंग सुनते हैं, हमको अच्छा लगता है, हम शेयर करने लग जाते हैं। बट क्या वो संपूर्ण रीति से, मैं आपको सच बताऊं, मेरा काम मेरे बच्चों तक भी, मैं अपने बच्चों को सही गाइड कर सकती हूँ, मैं उनको चला नहीं सकती। आपको भी मैं यही कह रही हूं, मैं आपको सही गाइड कर सकती हूँ, पर मैं चला नहीं सकती आपको, वो आपकी मर्जी है। मेरे बच्चों की भी मर्जी है, वो जैसे चलना चाहें, लेकिन मैं उनको सही गाइड कर सकती हूँ। आपको भी मैं सही गाइड कर सकती हूँ, चलना आपको है। अगर आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहिए, अगर आपको आत्मिक उन्नति चाहिए, तो फोकस किस पे करना है आपको? अपने कर्मों पर, अपने कन्फेशन, अपने काम, अपने एफर्ट, अपनी चर्च अटेंडेंस, अपनी प्रार्थना, अपना देना, अपने फास्टिंग, किस पर करना आपको फोकस? या जो कुछ यीशु ने क्रूस पर आपको बना दिया, आपको दे दिया, किस पर फोकस बना के रखना है? प्रभु यीशु मसीह ने जो आपको दे दी नई पहचान, उस पर आपको अपना फोकस बनाकर रखना है। आप आज, यीशु आपके लिए पाप बने ताकि आप परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। परमेश्वर की धार्मिकता का अर्थ क्या है? परमेश्वर के जैसा हो जाना, लाइकनेस ऑफ गॉड, परमेश्वर के बिल्कुल जैसा हो जाना। परमेश्वर ने अपने स्वरूप और समानता में आपको बना दिया। आप किसके जैसे हैं? परमेश्वर के जैसे हैं। मैं नहीं कह रही, वचन कह रहा है। लोग गुस्सा हो जाते, अरे ऐसे कैसे, हम तो आज भी पाप करते हैं, कैसे परमेश्वर के जैसे हो जाएंगे हम तो आज भी पाप करते हैं। रुको, अगर आप उत्पत्ति जाके देखते हैं, उत्पत्ति 1:26-27 में क्या लिखा है? आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाएं। कौन कह रहा है ये? परमेश्वर कह रहे हैं ये। आओ हम मनुष्य को, आओ कौन? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाएं। तो परमेश्वर ने आपको, क्योंकि आदम ने पाप किया था अदन की वाटिका में, तो उसने वो परमेश्वर के स्वरूप और समानता को अपने अंदर से खो दिया था। क्यों? क्योंकि उसने शैतान का कहना माना और पाप उसके डीएनए में प्रवेश कर गया, उसके भीतर प्रवेश कर गया और परमेश्वर के स्वरूप और समानता को उसने खो दिया। लेकिन यीशु ने आकर क्या किया? उस पाप को, जिसने आदम को परमेश्वर से अलग किया था, यीशु ने आके उस पाप को ही, वो दीवार को ही हटा डाला। पाप चला गया तो आप क्या बन गए? परमेश्वर की धार्मिकता। आप परमेश्वर की धार्मिकता बन गए। अब आपकी आइडेंटिटी टोटली चेंज। यीशु ने, वचन में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह हमारी पहचान में, पाप की पहचान में हमारे साथ क्रूस पर एक हो गए, ताकि हम यीशु के पाप बनने से हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। तो यीशु हमारी पहचान के साथ एक हो गए, हमारी आइडेंटिटी के साथ एक हो गए, जो पहले आदम से मिली थी। यीशु के आने का मकसद ही यही था। यीशु को शरीर में क्यों आना पड़ा? क्योंकि शरीर में ही पाप किया था आदम ने, और जिस तरह से पाप किया था, परमेश्वर ने कहा उसी रीति से कीमत भी अदा होनी चाहिए। तो यीशु ने शरीर, परमेश्वर ने अपने लिए एक देह तैयार की,
यीशु की देह और परमेश्वर खुद देह धारण करके आए, और वो जो सब कुछ आदम ने शरीर में खो दिया था उसको आकर परमेश्वर ने वापस सब कुछ को संभाल लिया, अच्छा कर लिया। एक बार पाप को संभाल लिया परमेश्वर ने तो सब कुछ अच्छा हो गया। हालेलुया। परमेश्वर ने पाप को संभाल लिया। जब पाप को संभाल लिया तो कोई इशू नहीं बचा। पाप की वजह से श्राप आते थे, श्राप की वजह से बीमारियां आती थी और कमी घटी आती थी। अब पर प्रभु यीशु ने आकर क्रूस पर पाप को पूरी तरह से संभाल लिया। अब पाप इशू रहा ही नहीं है। हाँ, हम आज भी पाप शरीर में कर सकते हैं, पर वो आपकी स्टेट को चेंज नहीं करता, आपकी पोजीशन को चेंज नहीं करता। आप परमेश्वर की दृष्टि में हमेशा के लिए निर्दोष, निष्पाप, निष्कलंक बना दिए गए हैं। परमेश्वर की दृष्टि में आप आज भी गलती करेंगे, आज भी गिरेंगे, आज भी पाप करेंगे, पर परमेश्वर आपकी गलतियों को नहीं देखते। परमेश्वर आपको देखते हैं निर्दोष, निष्पाप, निष्कलंक। क्यों? क्योंकि पाप की बीमारी जो आपके डीएनए में थी वो पूरी तरह से डील कर लिया गया है उससे। अब आपके डीएनए में पाप की बीमारी को हटाकर आपके अंदर धार्मिकता का गिफ्ट दे दिया गया है, और अब आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर की धार्मिकता है। ठीक है। अब सोचिए, पुराने नियम में स्टोरी है गिनती की बुक में, वहां पे लिखा है कि इजरायली लोग जो थे बहुत कुड़कुड़ कुड़कुड़ कर रहे थे, परमेश्वर के लोग। और जब वो बहुत कुड़कुड़ आ रहे थे, परमेश्वर के विरोध में भी बहुत बोल रहे थे, मूसा के साथ बहुत गुस्सा कर रहे थे, तो लिखा है वहां पर सांप निकल आए, विष भरे सांप, काटने वाले सांप वहां आ गए, क्योंकि वो बहुत कुड़कुड़ 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 कर रहे थे वो। ठीक है। तो क्या परमेश्वर ने मूसा को बोला, मूसा अब तेरे को एक काम करना पड़ेगा, तू एक इसका पीतल का एक सांप बना, एक ऊंचा खंबा ले, खंबे पे उस पीतल के सांप को ऊंचे पे लगा दे, और जब तू ऊपर उसको सांप को लगा देगा तो बाकी के सारे लोगों को कहना, इजरायलियों को कहना कि उनको उस सांप की तरफ देखना है, क्योंकि जब भी वो सांप की तरफ देखेंगे तो वो चंगे हो जाएंगे, जिनको काटा भी है वो चंगे हो जाएंगे और वो जिंदा रहेंगे। ठीक है। तो मूसा ने ऐसे ही किया। मूसा ने एक खंबे के ऊपर ऊंचाई पे सांप को लगा दिया, पीतल का सांप, और जितने लोगों को नीचे सांप काट रहे थे उनको ये बोला कि तुमने खंबे की तरफ देखना है। उनको क्या करना था? हाँ, बहुत सारे उपवास तो नहीं करने थे, बहुत ज्यादा प्रार्थनाएं तो नहीं करनी थी। हाँ, कुछ और ऐसा हो जो उस टाइम पे उनको करना था। क्या करना था? केवल अपना ध्यान क्रूस पर लगाना था, अपना ध्यान यीशु पर लगाना था। यीशु मतलब क्या? जो कुछ भी पुराने नियम में है वो सब सिंबॉलिक क्या है? जो यीशु करने वाले थे, जो यीशु काम को पूरा करने वाले थे, तो वो उसका प्रतीक था। तो जैसे ही वो उन्होंने उधर देखना शुरू किया, सब चंगे हो गए और सब जिंदा रहे। सब चंगे हो गए और सब जिंदा रहे। तो आज भी क्या हो रहा है? वही सब चल रहा है, अभी भी कुछ बदला नहीं है। आज भी क्या हो रहा है? आज भी लोग कुड़कुड़ा रहे हैं, उनका ध्यान ही नहीं है प्रभु यीशु मसीह ने जो क्रूस पर काम पूरा कर दिया, यीशु ने जो हमारे लिए पूरा कर दिया। लोगों का फोकस ही नहीं वहीं पे, वहां पे ध्यान ही नहीं है। वहां पे बीमार हैं, परेशान हैं, क्लेशों में हैं, बुरे हाल हो रहे हैं, सब कुछ चल रहा है। वो अपने एफर्ट्स कर रहे हैं चंगा होने के लिए और बचने के लिए, अपनी कोशिशें कर रहे हैं कि मैं कुछ कर लूं ताकि मैं हीलिंग को रिसीव कर लूं, मैं बहुत सारे कन्फेशन कर लूं ताकि मैं हील हो जाऊं, मैं ये कर लूं ताकि मेरी लाइफ ठीक हो जाए, मैं ये बोल लूं, मैं ये कर लूं, मैं ऐसा चल लूं, मैं वैसा चल लूं। समझ रहे हैं मेरी बात को? मैंने आपको बोला जब आप मेजर को फोकस करेंगे बाकी सब बाय प्रोडक्ट है।
मैं किसी ना प्रार्थना के अगेंस्ट हूं, ना कन्फेशन के अगेंस्ट हूं, मैं किसी चीज के भी अगेंस्ट नहीं हूं, मैं आपको उसके विरुद्ध नहीं लेके जा रही हूं। मैं आपको बोल रही हूं, आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी आंखें प्रभु यीशु मसीह के ऊपर लगाकर रखनी है। शैतान आज भी लोगों को डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, दुष्ट आज भी लोगों को डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, ताकि वो सब कुछ करें, कन्फेशंस भी करें, प्रेयर भी करें, ये भी करें। लोग सवेरे शाम एक रूटीन से फैमिली प्रेयर करनी है, हमको फैमिली प्रेयर करनी है। उनको लगता मैं प्रार्थना कर रहा हूं सुबह और शाम, इसलिए मेरी लाइफ में सब कुछ ठीक रहेगा, क्योंकि ये मैं कर रहा हूं। बजाय इसके कि प्रभु यीशु मसीह ने पहले ही सब कुछ को संभाल लिया, सब कुछ को ठीक कर दिया है। और जब हम उस पर विश्वास करते हैं, हम विश्वास फोकस करते हैं, जैसा परमेश्वर करने के लिए कहते हैं, जब हम उस पर अपना पूरा ध्यान लगाकर रखते हैं, तो अब आप विश्वास करते हैं ना, आप ध्यान लगाकर रखते हैं, तो परमेश्वर बोलते हैं बाकी सब बातों को, बाकी सब बातें तेरे जीवन में मैं ऐड कर दूंगा, सब बातें तेरे जीवन में जोड़ दूंगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कोई काम बाकी नहीं छोड़ा। अगर आप इब्रानियों पढ़ते हैं, इब्रानियों 10 में भी लिखा है कि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा, अपने एक ही बलिदान के द्वारा उन सब को जो पवित्र किए जाते हैं उन्हें सिद्ध भी कर दिया है, उन्हें सिद्ध भी कर दिया है। अब आप परमेश्वर की, अगर आप गलती करते हैं, गिरते हैं, आपकी सोच कहीं भी चली जाती है, कुछ भी मतलब आपकी लाइफ में डिस्ट्रैक्ट आप हो रहे हैं, जब आप वापस यीशु पर अपना फोकस लेकर आते, अपना ध्यान लेकर आते, तो क्या होता है? केवल इतना ही करने की जरूरत है, परमेश्वर बाकी सब कुछ को ठीक कर देते हैं आपके जीवन में। लेकिन अगर आप बाहरी एफर्ट्स कर रहे हैं लेकिन आपका फोकस नहीं है प्रभु यीशु मसीह पर, तो आपके जीवन में आप स्ट्रगल में ही रहेंगे, जबकि यीशु ने सारा स्ट्रगल आपकी लाइफ से खत्म कर दिया है। आमीन। तो क्या करने की जरूरत है अभी हमको? आज क्या समझ में आ रहा है आपको? क्या अभी आपको क्या करने की जरूरत है? अगर आपके बच्चों के फ्यूचर की बात है, अगर आप, क्योंकि ये तो इश्यूज हैं, एक की लाइफ में एक तरह से, दूसरे की लाइफ में दूसरी तरह से। किसी को अपनी मैरिड लाइफ में इश्यू है, किसी को अपने बच्चों के साथ इश्यू है, किसी को फाइनेंशियल इश्यू है, कोई अपने शरीर के साथ मतलब कोई बीमारी है या कोई स्ट्रगल है, उसमें से बाहर निकलना चाहता है। सबकी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो क्या करेंगे हम? दैट्स इट, दैट्स इट। आपको परमेश्वर की धार्मिकता के वचन को सुनना है और ध्यान से सुनना है। अपना फोकस परमेश्वर की राइचियसनेस कौन है? बोलिए, मैं हूं परमेश्वर की धार्मिकता। पुराने नियम में धार्मिकता क्या थी? जब व्यक्ति सारी आज्ञाओं का पालन करता था, परमेश्वर की सारी आज्ञाओं का, जो कुछ परमेश्वर कहते थे, तो वो धर्मी कहलाता था। लेकिन अभी नए नियम, न्यू कवेनेंट में क्या है? जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर पूरा कर दिया, उस पर विश्वास करता है कि प्रभु यीशु मसीह आप मेरे लिए पाप बने, ताकि आप में विश्वास करने के द्वारा मैं परमेश्वर की धार्मिकता बन जाऊं। और मैं विश्वास करता हूं प्रभु, मैं आज परमेश्वर की धार्मिकता हूं। जब आप विश्वास करते हैं तो आपकी लाइफ में बाय प्रोडक्ट होगा जो कुछ भी आपको चाहिए। उसके लिए आपको एफर्ट करना नहीं पड़ेगा। मालूम, समझो आप इस चीज को, पुराने नियम में जब इजरायली लोग निकल के आए थे, ठीक है, वो मिस्र की बंधुआई में थे, जख्म थे, घाव थे, उनकी लाइफ में कोई सुकून नहीं था, कोई शांति नहीं थी, कुछ कोई आपूर्ति नहीं थी उनकी लाइफ में, है ना। बहुत हार्ड लाइफ थी उन लोगों की। ना तो उनको परमेश्वर के बारे में पता था, ना उनको परमेश्वर के वचन के बारे में पता था, परमेश्वर के प्रॉमिस के बारे में, परमेश्वर क्या कर सकते हैं, उनको कुछ नहीं पता था उनके जीवन में। लेकिन जब परमेश्वर उनको बाहर निकाल कर लेकर आए मिस्र की बंधुआई से, 430 साल की बॉन्डेज में थे वो, तो वचन में लिखा है जब परमेश्वर उनको वहां से बाहर निकाल कर लेकर आए, जब फसह की रात के बाद उन्होंने मेमने का लहू अपने घरों में लगाया, जो जो परमेश्वर ने उनको बोला था, जब निकाल कर लेकर आए, तो उनमें से एक भी बीमार नहीं था, एक भी रोगी नहीं था। और वो, अगर आप बोलें कि सोना चांदी हर चीज की बहुतायत थी उनके पास। परमेश्वर उनको समृद्ध करके
अबंडेंस के साथ वहां से निकाल कर लेकर आए थे। उन्होंने एक बार वो फंसे का मेमना खाया था, ठीक है, उसके बाद उनके शरीर चंगे हो गए थे। अगर कोई बूढ़ा था वो जवान हो गया, अगर कोई बीमार था वो हील हो गया। उनके शरीर इतने कमजोर थे, क्योंकि वो, आपको शायद ये बात मतलब पूरी तरह आप हल्के में ले लो कि अगर कोई 430 साल गुलामी में रहा हो, गुलामी में रहा हो, तो वो कैसे लोग होंगे, वो कंकाल बॉडी होएगी उनकी, क्योंकि उनके शरीरों को भी मतलब ऐसा मिसयूज किया होगा कि उनको सांस लेने को नहीं मिलता होगा, हर तरह से उनके साथ ज्यादती की होएगी। लेकिन जब वो वहां से निकल कर आए, क्योंकि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के बॉडी में से खाया था, उनके लहू को अपने घरों के चारों तरफ लगाया था, क्योंकि वो सिंबॉलिक था जो यीशु क्रूस पर करने जाने वाले थे। तो उनमें से एक भी बीमार नहीं था, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो कमजोर था, और उनके पास बहुत था। और परमेश्वर ने उनको बोला कि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं, मैं तुम्हें वहां से निकाल कर लेकर आया हूं। अब तुम में से कोई बीमार नहीं होगा, तुम में से कोई बांझ नहीं होगा, तुम सब अब चंगाई में चलोगे, ठीक है। तो परमेश्वर उनको चंगा, आज हम पता क्या सोचते हैं, अगर मैं बीमार हो जाऊंगा मैं प्रार्थना करूंगा परमेश्वर मुझे चंगा कर दो। ये गलत प्रार्थना है कि अगर मैं बीमार होऊंगा मैं प्रार्थना करूंगा परमेश्वर मुझे चंगा कर दो। मेरा बच्चा बीमार होगा तो मैं प्रार्थना करूंगा परमेश्वर मेरे बच्चे को चंगा कर दो। आज आप बीमार नहीं हो सकते, हो ही नहीं सकते आप बीमार। ये इलीगल है आपकी बॉडीज के लिए बीमार होना। हेलो, आप बीमार नहीं हो सकते। आप अनुमति देते हैं अपने शरीर में, अलाउ करते हैं आप बीमारी को, तो बीमार होते हैं आप। अगर आपको यह समझ में आ जाए कि बीमारी मेरे लिए नहीं है, क्योंकि अब पाप नहीं है, अब पाप की समस्या को जीसस ने खत्म कर दिया, यीशु ने खत्म कर दिया। पाप श्राप लाते थे और ये सब बाय प्रोडक्ट था। पाप का बाय प्रोडक्ट श्राप था, श्राप का बाय प्रोडक्ट बीमारियां थी। अब जब पाप ही नहीं है मेरे शरीर में, प्रभु यीशु मसीह ने उस पाप के साथ निपट लिया और मेरे अंदर आकर वो रहने लगे हैं, मुझे अनंत जीवन का वारिस बना दिया है। अब परमेश्वर के साथ मैं वापस जुड़ चुका हूं, कनेक्ट हो चुका हूं, एक आत्मा हो चुका हूं। अब मैं उनके साथ हूं, क्योंकि यीशु ने बोला यदि तुम मुझ में बने रहो तो बहुत फल फलोगे। तो मैं यीशु के साथ बने रहो का मतलब क्या हुआ? बने नहीं हुए, हम जुड़ चुके हैं। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हमारे पाप यीशु पर डाल दिए गए, यीशु की धार्मिकता हमारे जीवन पर हम पर डाल दी गई। हम उनके स्वरूप और समानता में बना दिए गए हैं। हम एक स्पिरिट होकर उनके साथ जुड़ चुके हैं, यूनियन में है हम हमेशा के लिए। तो अब बीमारी नहीं आ सकती है। अगर आप अलाउ करेंगे तो वो आएगी। अगर अभी भी कोई आ चुकी है जहां आपको समझ आएगी, आप सोचिए 40 साल पुराना एक बीमार था, जो वचन में लिखा है, जो मंदिर के ओसारे में पड़ा हुआ था। 40 साल पुराना बीमार था ना, लेकिन वो चंगा हो गया। वो लकवाग्रस्त आया, कब से बीमार था ना, वो आया यीशु की उपस्थिति में और वो चंगा हो गया। जब उसने ये विश्वास किया कि मेरे पाप क्षमा हुए, तो वो चंगा हो गया। तो आप भी, जब भी अभी भी आपसे गलती होगी, अभी भी आप पाप करेंगे, ठीक है, लेकिन परमेश्वर आपके पाप को नहीं देख रहे, वो आपकी गलतियों को नहीं देख रहे हैं। मैं आपको ये नहीं कह रही कि पाप करने के लिए फ्री हो गए, अब आप खूब पाप करो, खूब गलतियां करो, मैं आपको ये नहीं कह रही हूं। आपको जो बना दिया है प्रभु यीशु मसीह ने, आपको उसको विश्वास करना है कि अब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अब मैं पवित्र बना दी गई हूं। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने मुझे सिद्ध बना दिया है। मुझ में कोई कमी, कोई घटी नहीं है। अब मैं पहले आदम से नहीं हूं, अब मैं प्रभु यीशु मसीह में हूं। मेरा जीवन प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़ गया है, मैं कनेक्टेड हूं। मालूम, जब आप ये विश्वास करते हैं ना, तो अनुग्रह बहता है, तो अनुग्रह बहता है जब आप विश्वास करते हैं। जब मैंने आपको बोला कि अगर मुझे इस लाइट को जलाना है तो मुझे वहां से बटन को ऑन करना पड़ेगा, तो उसका बाय प्रोडक्ट क्या है? लाइट आ जाएगी। जब आप भी, जब भी मालूम, जब कोई शैतान हमारे
बॉडी में सिम्टम लाने की कोशिश करता है, या हमारे परिवार में कोई गड़बड़ी, कोई डायग्नोसिस, कुछ भी लाने की कोशिश करता है, तो वो आपको आपकी पोजीशन से, जो मसीह में आपकी स्थिति है, वहां से हटा तो नहीं सकता, पर हिला सकता है, थोड़ा सा हल्का सा जर्क दे सकता है आपको। जब वो जर्क आता है, मैंने लास्ट वीक भी क्या बोला था, वही अपॉर्चुनिटी है आपके पास उस समय कि आपको कहां फोकस करना है। वो आपका फोकस लेने आ रहा है, वो आपका ध्यान लेने आ रहा है कि आप सारा ध्यान वहां ले जाओ, व्याकुल हो जाओ, डरने लग जाओ, चिंता करने लग जाओ, आप वो सब कुछ करने लगो। लेकिन उस समय ही आपको क्या करना है, क्या करना है आपको? हाँ, जो मेजर है उसको फोकस करना है आपको। आपको किधर और नहीं देखा। मैं आपको हमेशा सिखाती आई हूं, हमेशा बोलती हूं कि मेरी लाइफ में जब से मैंने राइचियसनेस का रेवलेशन, प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता का प्रकाशन अपने अंदर रिसीव किया है, मुझे और कोई प्रकाशन के पीछे मैं नहीं हूं। लोग आज अपने आप को अलग दिखाने के लिए, थोड़ा सा फैंसी प्रीचर दिखाने के लिए, या लोगों को जो लोग अभी प्रभु में बच्चे हैं, है ना, उनको भटकाने के लिए लोग इस वर्ड को बड़ा फैंसी रीति से यूज करते हैं कि मुझे ये रेवलेशन मिला, मुझे वो रेवलेशन मिला। एक बार राइचियसनेस का रेवलेशन मिल गया ना, आपकी लाइफ ऐसा रेस्ट, ऐसा पीस आपके अंदर आ जाएगा कि कोई भी सामने आने दो चैलेंज, आपको पता है आपको कहां फोकस करना है। कुछ भी, मतलब कुछ भी। आप नाम लो, क्या क्या चिंता के विषय हैं? कोई नहीं है, स्वर्गदूत बैठे हैं, चिंता है ही नहीं लाइफ में। क्या क्या चिंता के विषय है? बीमारी है, क्या करना है? मेजर पे फोकस करना है कि आप कौन हो। कौन हो आप? परमेश्वर की धार्मिकता हो आप। पापी नहीं हो अब आप परमेश्वर की धार्मिकता हो। बिल्कुल परमेश्वर की दृष्टि में निर्दोष, निष्पाप, निष्कलंक, और कोई भी आपकी गलती आपके जिंदगी में आशीषों को ब्लॉक नहीं कर सकती। जैसे पाप जब था, शराब को कोई ब्लॉक नहीं कर सकता था, बीमारियों को कोई ब्लॉक नहीं कर सकता था, क्योंकि वो पाप का बाय प्रोडक्ट था। समझ रहे हैं आप? ऐसे ही अब आप परमेश्वर की राइचियसनेस हो, धार्मिकता हो, अब आपकी जिंदगी में ब्लेसिंग्स को कोई चीज ब्लॉक नहीं कर सकती। नहीं कर सकती मतलब नहीं कर सकती। चंगाई की वेट नहीं करनी, बिकॉज जैसे आप धर्मी हो, परमेश्वर की राइचियसनेस हो, ऐसे ही आप हील्ड हो, आप चंगे ऑलरेडी हो, आपको चंगा होने नहीं जा रहे हो। मुझे बहुत तरस आता है, दया आती है लोगों को देखकर जब वो चंगाई के लिए भटक रहे होते हैं। उनको चंगाई बहुत मुश्किल लग रही होती है, बहुत बड़ी चीज लग रही होती है कि कैसे हील हुआ जाता है, कैसे चंगा हुआ जाता है। हमें तो समझ में नहीं आता कैसे हीलिंग तो आसान नहीं है। आपने कभी किसी को देखा, हम देखो जब कोई बीमार होता है, हम बोलते हैं प्लीज आप प्रेयर का मैसेज लोगों को फॉरवर्ड कर दो ना, प्लीज यहां बोल दो, वहां बोल दो, ओ फलाने फलाने वो जो प्रेयर टावर होते हैं वहां मैसेज भेज दो ना, प्रेयर टावर में, कि कोई फलाने बंदे को कैंसर हो गया, फलाने बंदे को ये प्रॉब्लम हो गई, ये बीमारी हो गई, वो वहां भी दे दो, वहां भी भेज दो, वहां भी भेज दो। करते कि नहीं करते? हम 50 मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को बोलते हैं अरे प्लीज प्रार्थना में याद रखना ना, वो फलां व्यक्ति बहुत बीमार है, मेरी फैमिली में उधर बहुत बीमार है। करते हैं ना? जो बैलेंस बीम होता है ना, पाप और हीलिंग परमेश्वर की दृष्टि में सेम है। क्या बोला मैंने? पाप और हीलिंग। पाप से अगर आपको छुटकारा मिल गया तो चंगाई आपकी है, हो चुकी है आपकी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति पाप करता है तो कितने लोगों के पास जाता है कि मुझे प्लीज मेरे को परमेश्वर माफ कर दें, प्लीज प्रार्थना करना, प्लीज वो प्रेयर टावर में मेरे लिए मैसेज डाल देना, मैंने पाप किया, मैंने गलती की, वो मुझे परमेश्वर माफ कर दें। कितनी जगह पे जाते हो आप? जब आप गलती करते हो, गुनाह करते हो, कितनी जगह जाते हो आप कि प्लीज मेरे लिए परमेश्वर को बोलना, मुझे माफ कर देंगे, प्लीज परमेश्वर को, प्लीज आप अपनी फैमिली में भी डाल देना, अपने ग्रुप्स में भी डाल देना कि परमेश्वर मेरी गलती को माफ कर दे। डालते हो कहीं? लेकिन हीलिंग के लिए
माइनर को हमने बहुत बड़ा कर दिया, मेजर को हमने माइनर कर दिया। हीलिंग हमारी रोटी है, बच्चों की रोटी है। जैसे रोटी खाई जाती है ना बिना एफर्ट, आपकी है हीलिंग। हीलिंग के लिए कोई स्ट्रगल नहीं आना चाहिए। कोई हीलिंग के लिए मतलब लेना ही नहीं है सिम्टम्स को, राजी नहीं होना। जब मैं पापी नहीं हूं, क्या मतलब है? इलीगल है ना, कैसे एंटर कर सकती है चीजें? हम सिम्टम्स को बोलने लग जाते हैं, बड़ा मजा आता है। 4 लोग पता लेने आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है ना, सिंपैथी लेना अच्छा लगता है ना। पति आके पूछे, पत्नी आके पूछे, माँ बाप सेवा थोड़ी करें, फलाना पूछे कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ओहो क्या हो गया? बस पूछो ना, सर में बहुत दर्द है, शरीर भी थोड़ा सा ऐसा सा लग रहा है, ठंड लग रही है, लग रहा है बुखार चढ़ेगा। वाह जी वाह, दरवाजे अपने आप खोल रहे हैं हम। समझ रहे हैं आप? नहीं है बुखार आपके लिए, नहीं है एलर्जी आपके लिए, नहीं है खांसी जुकाम आपके लिए, नहीं है कोई भी बीमारी आपके लिए, नहीं है। इलीगल है आपके लिए, क्योंकि यीशु ने जैसे आपको आप पापी व्यक्ति थे, आपको अपनी राइचियसनेस बनाया, ऐसे ही यीशु आपके लिए रोगी बने, उन्होंने आपको हील कर दिया, चंगा कर दिया। ये काम हो चुका है, आप ऑलरेडी हील्ड है और होलनेस में है। आप में कोई कमी और घटी नहीं है। समझ रहे हैं आप? क्या सीख रहे हैं? चंगा होने नहीं जा रहे हो आप चंगे हो क्योंकि आप परमेश्वर की धार्मिकता हो, इसीलिए आप चंगे भी हो चुके हो। ये बैलेंस बीम तराजू के दोनों पलड़ों जैसा है। पापों की माफी इधर है, चंगाई इधर है। जैसे पापों की माफी मिली आपको, आप परमेश्वर की धार्मिकता बने, ऐसे ही यीशु आपके लिए रोगी बने ताकि आप चंगे हो जाएं। ये काम हो चुका है। आपके घर में किसी को भी अगर जरूरत है, अगर किसी ने भी एंटर करने उन शैतान के झूठ को, सिम्टम्स क्या है? शैतान का झूठ और डिसेप्शन। सिम्टम्स क्या है? शैतान का झूठ और धोखा जो वो क्रिएट करना चाहता है आपके मन में। तो अगर आपने उन सिम्टम्स को नहीं लिया, नो मैटर व्हाट, अगर आपने नहीं लिया, आप राजी नहीं हुए, अग्रीमेंट में नहीं आए, तो वो वहीं से ही आपने दरवाजा बंद कर दिया। अब वो वापस हो गए, वो आपके बॉडी में काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप वो सिम्टम्स के साथ राजी हो जाते हैं, तो फिर आप किसी भी दुनिया के किसी दूसरे इंसान की तरह आप अपने आप को खुद कर्ज के नीचे ले आते हैं, खुद को कर्ज के नीचे ले आते हैं, श्राप के नीचे आप अपने आप को ले आते हैं। श्राप के नीचे आते ही जैसे आप झूठ के साथ राजी हुए, आपने अपने जीवन में शैतान को एक्सेस दे दी, और फिर शैतान आपके शरीर को कमजोर या बीमारी को कह लो, या आपको शैतान ने आपके पति के खिलाफ भड़काया, आपके पत्नी के खिलाफ भड़काने के लिए आया। जैसे वो भड़काने के लिए आया, ये हमेशा ऐसे करता है, ये हमेशा ऐसे करती है, तो इसकी तो आदत ही ऐसी है, तो वो आपको उकसाने के लिए आया। लेकिन अगर आपने दरवाजा बंद कर दिया, आप नहीं सुनेंगे कि नहीं, ये मेरा पति है, मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने पति को उसकी सारी कमियों के साथ प्यार करती हूं। जैसे परमेश्वर मुझे मेरी कमियों के साथ प्यार करते हैं, मैं भी अपने हस्बैंड को उनकी कमियों के साथ प्यार करती हूं। आप देखना आपका जो रिश्ता है वहां अनुग्रह कैसे बहेगा। और कहिए अपने हस्बैंड के लिए भी, प्रभु यीशु जैसे मैं आप पर विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर की धार्मिकता हूं, ऐसे मेरे हस्बैंड भी आप पर विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर की धार्मिकता है। धन्यवाद परमेश्वर, आपने कहा धर्मी के विरुद्ध शैतान का कोई हथियार सफल नहीं होगा। आप जब विश्वास करेंगे, अनुग्रह बहना शुरू हो जाएगा वहां पे। क्यों? शैतान ब्लॉक करना चाहता है, वो रोकना चाहता है। आपकी कोई गलती परमेश्वर की ब्लेसिंग को रोक नहीं सकती, याद रखना। लेकिन जब आप शैतान के झूठ में, धोखे में उधर ध्यान देते हैं, उधर फोकस देते हैं, तो आप फंस जाते हैं। तो आपके शरीर 100% चंगे हैं, कोई कमी और घटी आपके शरीर में नहीं है। जैसा इजराइली निकल कर आए जब मिस्र से,
उन वचन में लिखा है सब के सब जवान हो गए। अगर कोई 80 साल का बुजुर्ग था तो वो एकदम जवान हो गया। शरीर में जो घाव थे उनके वो सब भर गए, वो एकदम हील हो गए, क्योंकि उन्होंने उस फसह के मेमने में से खाया था। हालेलुया। आप भी जब विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आप पर विश्वास करने के द्वारा मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं, धर्मी पर बहुत आशीषें होती हैं। अपने लिए जब आप विश्वास करेंगे मेजर पर, तो बाय प्रोडक्ट चंगाई और सक्सेस हर एरिया में। लोग आज बोलते हैं नहीं नहीं हीलिंग की बात मत करो, परमेश्वर हमें लेसन देने के लिए ही बीमार करते हैं। तो ठीक है डॉक्टर, जब आप बीमार होते तो डॉक्टर पे मत जाओ, रहो ऐसे, एंजॉय करो अपनी बीमारी को, मत जाओ ना डॉक्टर पे। क्यों जाते हैं हम डॉक्टर पे? बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं पास्ट में भी, बोलते नहीं नहीं परमेश्वर बीमारी भेजते हैं ताकि हमें डिसिप्लिन कर सके। तो ठीक है फिर मत जाओ ना डॉक्टर पे, बीमार रहो ताकि डिसिप्लिन हो जाए, डिसिप्लिन कर सके परमेश्वर आपको। फिर क्यों हम डॉक्टर की हेल्प लेते हैं? परमेश्वर की इच्छा है उनकी बॉडी ऑफ क्राइस्ट 100 में से 100% सबके सब, 1 2 4 10 नहीं, सारी बॉडी जो है वो हमेशा चंगाई में चले और हर एरिया में वो प्रॉस्परस हो, समृद्ध हो, कहीं कोई कमी घटी ना हो। आपको पैसा नहीं चाहिए, अगर लो अपनी लाइफ के लिए मुझे दे देना, कोई बात नहीं है। परमेश्वर चाहते हैं अगर आप गरीब होके रहो, आपके पास दाल रोटी हो बस गुजारे लायक, बस इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। क्यों? ज्यादा होगा तो मैं लोभ में फंस सकता हूं, मैं ये हो सकता हूं। कोई नहीं, मुझे दे देना, मेरे को दे देना, ज्यादा नहीं चाहिए। तो परमेश्वर की इच्छा है, तभी वो पुराना नियम देखो ना, और आज तो हमारे अंदर परमेश्वर ने सब कुछ। वो लोग तो पापी लोग थे, और सुन लो वो पापी थे, मूसा भी पापी था। मूसा को इस्तेमाल करके परमेश्वर ने इतने चिन्ह चमत्कार किए, बड़े बड़े काम किए कि नहीं किए? जितने भी प्रॉफिट्स हुए सब पापी थे, परमेश्वर ने उनके लाइफ को इस्तेमाल करके इतने बड़े बड़े काम किए। अब जो इजरायली निकाल के परमेश्वर लेकर आए थे, सारे पापी थे, अभी तक उनको रिडेम्पशन तो नहीं मिला था। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर नहीं गए थे, लहू नहीं बहाया था, पापी तो थे वो लोग। और परमेश्वर उनके प्रति कितने दयालु थे, और परमेश्वर उनको उस समय पे चंगा करके निकाल कर लाए, वो चंगे हो गए और भरपूरी थी उनके पास, सोना चांदी और किसी चीज की कमी घटी नहीं थी उनके पास। हम तो न्यू कवनेंट के बिलीवर्स हैं, आज हमारे पास नया रास्ता है, नई लाइफ है। परमेश्वर ने अपनी नई वाचा हमें दी है, सब कुछ नया कर दिया हमारी लाइफ में। और नई वाचा अनुग्रह की वाचा है, आमेन। और परमेश्वर ने हमें अपना सुसमाचार दिया है ताकि धार्मिकता के द्वारा अनुग्रह हमारे जीवन में राज कर सके। जब आप विश्वास करते हैं कि आप परमेश्वर के धर्मी बेटे और बेटियां हैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, तो अनुग्रह राज करता है आपकी लाइफ में। आप अपने एफर्ट से अपने लाइफ को चेंज नहीं कर सकते वैसा जो परमेश्वर का अनुग्रह धार्मिकता के द्वारा कर सकता है। हीलिंग भी अनुग्रह से मिलती है, क्योंकि वो भी यीशु का पूरा हुआ काम है। जब आप राइचियसनेस को फोकस करेंगे, हीलिंग बाय प्रोडक्ट है, हीलिंग बाय प्रोडक्ट है, उसका प्रतिफल है। पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आप हमारे अच्छे पिता हैं, हमें अपने पूरे दिल से प्यार करते हैं आप। हमने क्रूस पर आपके बिना शर्तों के प्यार को देखा है, और आप चाहते हैं आज हम उस प्यार को देखें, सुने, छुएं, बोलें, उस प्यार में चलें जो यीशु ने हमसे किया है। प्रभु, इस समय हर एक व्यक्ति की आप मदद करें प्रभु, ताकि यीशु जो कुछ आपने क्रूस पर इनके लिए पूरा कर दिया, ये उसे छुएं, ये उसे बोलें, ये उसे देखें, ये उसे सुने, ये उसमें चल और फिर सकें प्रभु। प्रभु यीशु मसीह, आप इनकी मदद और सहायता करेंगे। आप नहीं चाहते हम बाहरी चीज़ों पर आधारित जीवन बनाएं, हम आत्मा हैं,
और जो कुछ आपने आत्मा में हमें बना दिया है, हमें दे दिया है, हमारा सारा फोकस उसमें बना रहे। प्रभु यीशु मसीह, आपको धन्यवाद देते हैं अपने धार्मिकता के वचन को हम पर खोलने के लिए। प्रभु यीशु मसीह, मेरी प्रार्थना है इन सब के लिए प्रभु कि इन सब के मन की आंखें खुल जाएं, इन सब को अपने समझ, बुद्धि, ज्ञान और प्रकाश का आत्मा आप अपनी पहचान में दीजिए, ताकि प्रभु जो कुछ भी आपने इनके भीतर अपने पुनरुत्थान की सामर्थ को, अपनी बुलाहट की आशा को, अपनी महिमा के धन को इनके आत्मा में आपने रख दिया है, प्रभु ये उसे जान सकें। आपने इन्हें स्वर्गीय स्थानों में, सबसे ऊंचे स्थानों में अपने साथ, अपने दाहिने हाथ पर हमेशा के लिए बिठा दिया है। प्रभु ये देख सकें इस सच्चाई को भी। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद देती प्रभु। प्रभु सबको, इनको और इनके अपनों को आप ब्लेस करें। प्रभु जितने लोग यहाँ हैं, ऑनलाइन हैं, प्रभु इनके अपनों को आप आशीष दें। प्रभु अब जब पूरा सप्ताह हमारे सामने है, प्रभु जब हम इस सप्ताह में एंटर करते हैं, प्रभु इस वीक में, तो परमेश्वर आपकी बुद्धि, आपका फेवर हमारे जीवन पर बना रहेगा। अंधकार की हर एक शक्ति को मैं कमांड करती हूँ, किसी भी तरह से कोई एलिगेशन, कोई आरोप किसी के भी जीवन पर, किसी के भी ऊपर लगाने ना पाए। हर एक जुबान को मैं कैंसिल करती हूँ जो इनके विरोध में उठती है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु जी, आप इनकी रक्षा करेंगे, इनके आने और जाने पर अपनी आशीष को ठहराएंगे, इनके चेहरे पर अपना प्रकाश चमकाएंगे। प्रभु अपना अनुग्रहकारी हाथ आप इन सब पर बनाकर रखेंगे। प्रभु आपका जीवन इनमें से बहेगा, आपकी रोशनी इनके द्वारा चमकेगी, आपकी महिमा इनके द्वारा प्रकट होगी। प्रभु आपका प्यार इनके द्वारा सब तरफ महकेगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आपको धन्यवाद देती प्रभु आज के इस दिन के लिए, क्योंकि खास ठहराया आपने आज का ये दिन ताकि हम इसमें आनंदित हों। आपका सच हमें आनंदित करता है प्रभु, और आज आपका सच हमारे हृदय में आपने पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु के लहू से बो दिया है, और प्रभु इस सच में हम हमेशा आनंदित रहेंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद देती हूँ प्रभु। आप इनकी सारी ज़रूरतों को अपनी महिमा के उस धन से जो मसीह यीशु में है आप पूरा करेंगे। आपके अनुग्रह से इनके पास हर समय सब कुछ की बहुतायत रहेगी, यहाँ तक कि भलाई करने के लिए भी इनके पास हमेशा बहुत रहेगा। धन्यवाद, आपका अनुग्रह, आपकी शांति इन सब के जीवन में मल्टीप्लाई हो जाए यीशु के नाम से। आमेन, आमेन एंड आमेन।